क्या मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता? ये हम आप सबसे पूछना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस देश में देशभक्ति का ढिढोरा पीटने वाले तथा कथित बीएसएफ के लोग हमारे देशभक्ति के जज्बा का कुछ ऐसा मजाक उड़ाया कि आज हम अपनी जान की रक्षा करने के लिए दर बदर न्याय के लिए भटक रहा हूँ। मैं नंबर 10-25-59-86 आरक्षक इरफान अहमद रंगियापोता में तैनात दिनांक 15/1/2016 को सुबह 8 बजे मेरे कमांडर ने मुझे आदेश देकर जबरदस्ती 50 बांग्लादेशी इंडिया में घुसाया, जिससे मैं कमांडर को बोला, सर ये गलत है। उन्होंने बोला, फौज में तुम्हारा पढ़े लिखा का काम है, तुम्हारा नहीं। और बोला कि मैं बोला, सर ये गलत है, मैं नहीं जाने दे सकता, ड्यूटी हमारी है। तो उन्होंने बोला कि मैं बोला, सर कंपनी कमांडर को बता दो। तो बोला, वो जो मेरा हुक्म वो कंपनी कमांडर का हुक्म, वो डीआईजी साहब का हुक्म, वो डीजी साहब का हुक्म। मैं बोला, सर मैं आपका कहना नहीं मान सकता। बोले, मेरा आदेश है। ज़बरदस्ती उन्होंने, उनके पास कोई ऐसे प्रूफ नहीं थे बांग्लादेशियों के पास जो कि वो इंडियन होते, लेकिन मुझे सीनियर लोगों का रिस्पेक्ट करते हुए उनका हुक्म मानना पड़ा। उसके बाद मैंने आगे रिपोर्ट लगानी चाहिए, लेकिन हमारी रिपोर्ट जाती नहीं थी। फिर वो उन्होंने मुझे ही फंसाने की कई जगहों पे कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ऐसे लंबे समय गुजरते गए। फिर दिनांक 19/4/2016 में मुझे वो लोग ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश किए, जहाँ से मैं भाग निकला। मैं कई जगहों पे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किए, बीएसएफ टोल फ्री नंबर पे, 100 नंबर पे, लेकिन मुझे मदद नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं वापस बटालियन मुख्यालय में गया सेक्टर के बताए हुए माध्यम से। तो उन्होंने मुझे 21/4 को मुझे क्वार्टर गार्ड ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया, जिसके उपरांत मुझे वहाँ पे बहुत सारे टॉर्चर किए गए और अपने खिलाफ सबूत मांगने लगे। मैंने क्वार्टर गार्ड में जाने से पहले मैंने अपने इंस्पेक्टर जनरल आईजी साहब से भी कॉल पे बात की थी, लेकिन उन्होंने भी बोला, अभी मैं मीटिंग हूँ, कोई संपर्क, अभी कोई आपकी समस्या नहीं सुन सकता। बहुत दुख के साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, और जिससे मेरे जान को भी खतरा है। लेकिन फिर एक बार वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात गृह मंत्रालय और डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के अधिकारी के पास भी पहुंचाना चाह रहा हूं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी पहुंचाना चाह रहा हूं, पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरी आवाज़ मोदी जी आपको सुनाई दे तो आप मुझे न्याय दिलाने की कृपा प्रदान करें, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे तो मुझे ही नहीं, मेरे पूरे देशवासियों के जितने भी फौजी मेंबर थे, सभी को गर्व था कि अभी आए हैं, कुछ अच्छा काम करेंगे और फौजी लोगों के बारे में सोचेंगे। फौज भी उत्साह से काम करेगी, जिससे कि उन्हें संपूर्ण पूरा परिणाम मिलेगा। लेकिन उसका खामियाजा हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि हम आपके मार्गदर्शक राह दिखाए गए राह पे चल रहे हैं। और जैसे अभी हमारे उस्ताद तेज बहादुर जी भी जैसे खाने का रिपोर्ट किए, बाकी कई लोग आपस में झुलझ रहे हैं, मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं कारण से परेशान रहते हैं। तो मुझे पूरा यकीन के साथ मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि भ्रष्टाचार ने अपनी पकड़ बीएसएफ में पूरी तरह बना ली है, जिससे मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, कृपा करके आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि जिससे हमारी फौज बची रहे और हमारा देश भी सुरक्षित रहे। और मेरे जान को खतरा है, फिर भी मैं ये जानते हुए अपने आप वीडियो के माध्यम से आप तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।